हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक है हमारे पास में पाइपलाइन, जो कि तेल और गैस पाइपलाइन से संबंधित है। ठीक है, टॉपिक डाल लेंगे अपन पाइप लाइन। और पाइपलाइन जो है वो तेल व गैस पाइपलाइन परिवहन से संबंधित है। ठीक है, मतलब आपने स्थल परिवहन पढ़ा। स्थल परिवहन में सड़क और रेल परिवहन के बारे में अध्ययन किया था। उसमें एक टॉपिक आपका पाइपलाइन का भी है, जो कि स्थल परिवहन से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? स्थल परिवहन के अंतर्गत ये आता है, क्योंकि ये स्थल परिवहन से जुड़ा हुआ भाग है। सड़क, रेल और पाइपलाइन ये स्थल मंडल से संबंधित है, फिर जल परिवहन और एक वायु परिवहन। तो जो हमारा टॉपिक आगे की साइड है वो पाइपलाइन से संबंधित है। बाकी दो टॉपिक हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि सड़क और रेल से संबंधित है, जो कि स्थल मंडल से ही संबंधित है, और ये पाइपलाइन भी स्थल मंडल से ही संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले मैं पाइपलाइन की परिभाषा की बात करता हूं कि पाइपलाइन होता क्या है। पाइप लाइन, अब जैसे कि परिवहन का काम होता है एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करे, लेकिन यहां पर जैसे कि वो परिवहन जो थे सड़क, रेल, वायुयान या फिर जहाज के माध्यम से जल परिवहन जो होते हैं, ये तो वस्तु और यात्रियों का परिवहन करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यात्री हो गया। ठीक है, जिसमें मानव जाति भी आती है। लेकिन पाइपलाइन परिवहन के अंतर्गत जो परिवहन होता है वो परिवहन किसका होता है? वो होता है गैस व आपके कोई सा भी तरल अवस्था के अंदर पदार्थ हो सकता है। तरल पदार्थ जैसे कि आपका जल है, तेल का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाता है। ये तो भाई पाइपलाइन की परिभाषा हो गई कि पाइपलाइन होता क्या है, कि इस पाइपलाइन के जरिए गैस अवस्था हो चाहे वो तरल अवस्था हो, दोनों ही अवस्था जो होती है उसको पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यही पाइपलाइन का कार्य है। पाइपलाइन बहुत ही अत्यधिक सुविधाजनक और सक्षम परिवहन प्रणाली भी मानी जाती है। सुरक्षित है, जमीन के नीचे नीचे ही अपना कार्य करती है। मेंशन कर दीजिए इसको भी। पाइप लाइन सबसे सुविधाजनक व सुरक्षित परिवहन प्रणाली तंत्र है। ठीक है, अब देखिए, पाइपलाइन जो है ये जरूरी नहीं है कि गैस और तरल अवस्था को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, ये ठोस पदार्थों को भी ले जाता है। किस प्रकार से? पाइपलाइन ठोस पदार्थों के अंदर घोल क्रिया के माध्यम से या फिर गारा जो होता है, मतलब उसको एक तरीके से लिक्विड में बदलकर, जैसे कि कोयला है, अब कोयला तो ठोस है, अब कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो कैसे ले जाओगे? पहले उस कोयले का घोल बनाया जाता है, फिर पाइपलाइन के जरिए किसी दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, फिर उसका वाष्पीकरण कर लिया जाता है, पानी अलग कर लिया जाता है, और जो बच जाता है उस कोयले का उपयोग कर लेते हैं। तो घोल बनाकर या गारों के अंदर बदलकर ठोस पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। लिखेंगे पाइपलाइन ठोस पदार्थ को गारा व घोल करके परिवहन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके पाइपलाइन से संबंधित, कुछ मोटे तौर पर मैंने आपको पाइपलाइन के बारे में बताया। अब हम भारत के अंदर पाइपलाइन से संबंधित कुछ कंपनियां हैं जो कि इस कार्य को संचालित कर रही है, जैसे कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, एक मंत्रालय बना है, सरकार का मंत्रालय होता है, एक विभाग जिसे हम कहते हैं।
पेट्रोलियम से संबंधित और प्राकृतिक गैस से संबंधित ये मंत्रालय, इन्होंने एक प्रशासन के अधीन, मतलब सरकार के अधीन इसे स्थापित किया गया। और इस मंत्रालय के अंदर एक ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसे हम बोलते हैं OIL, ये कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण का काम करती है, उत्पादन का काम करती है और परिवहन का काम भी करती है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो एक संस्था का निर्माण कर दिया ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, जिसका काम ही क्या है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन करना और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। और ये किसके अधीन कार्य करता है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासन के अधीन ये कार्य करता है। ठीक है, लिख दीजिए आप लोग, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, ये आपका सरकारी मंत्रालय है जो कि इसके अंतर्गत के प्रशासन के अधीन, मतलब इसके अंतर्गत, जो कि मैं बताऊंगा ऑयल इंडिया लिमिटेड, अधीन ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं आई। ठीक है, ऑयल से आई, सॉरी, ऑयल का O, इंडिया का I और लिमिटेड का L, OIL। ठीक है, ये एक संस्था मान लीजिए, एक विभाग मान लीजिए, एक, फिर बाद में तो ये बहुत बड़ी कंपनी बन गई। ठीक है, 1959 के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में इसको शुरू किया गया। ठीक है ना, अभी तो आप ऑयल इंडिया लिमिटेड मान लीजिए, जो कि OIL के नाम से इसको जानते हैं। और इसका काम क्या है, कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस का अन्वेषण, उत्पादन व परिवहन करने का कार्य करता है। ठीक है, ये काम इसका है। फिर बाद में लिख देते हैं इसे 1959 में। ठीक है, जब 1959 आया तो इसे एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में इसको शुरू किया गया। ठीक है, मैं इसे बड़ी कंपनी के रूप में शुरू किया गया। आगे बात समझ में। अब देखिए आगे, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट डाल लीजिए। एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश पारीय पाइपलाइन जो कि भारत में है, ये है असम, जो है उस असम के नहर काटिया तेल क्षेत्र से बैरोनी तेल क्षेत्र एक शोधन कारखाना स्थापित किया गया। मतलब एक बहुत बड़ी पाइपलाइन थी। इसका निर्माण किसने करवाया था, OIL ने, इस संस्था ने इसका निर्माण करवाया था, इस कंपनी ने इसका निर्माण करवाया था। कहां पर, एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश पारीय पाइपलाइन है, असम के नहर कटिया तेल क्षेत्र से बैरोनी के तेल शोधन कारखाने तक इस पाइपलाइन का निर्माण किया गया था। ठीक है, लिख लीजिए, मेंशन कीजिए इसे, और मोस्ट है, एशिया की पहली पाइपलाइन, पहली हो गई और बड़ी हो गई। आगे बात समझ में। और बड़ी का मतलब 1157 किलोमीटर लंबी देश पारीय, मतलब देश को पार करके। ठीक है, असम के नहर कटिया से बैरोनी तेल शोधन कारखाने तक इस पाइपलाइन का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये 1157 किलोमीटर लंबी है ये,
और इसका निर्माण कार्य किसने किया था? निर्माण कार्य OIL के द्वारा, ठीक है, इस कंपनी के द्वारा इस पाइपलाइन का निर्माण किया गया था और ये असम के नहरकटिया से बैरोनी के तेल शोधन कारखाने तक इस पाइपलाइन को बिछाया गया था, जो कि एशिया की पहली सबसे बड़ी पाइपलाइन मानी जाती है, ठीक है। और इसे 1966 के अंदर इसका विस्तार और भी किया गया, जो कि कानपुर तक इसको बनाया गया था 1966 के अंदर, ठीक है, इसको मेंशन करेंगे अपन, ठीक है। इस एशिया की सबसे लंबी जो पाइपलाइन है जो कि असम से और बैरोनी तक जाती है, इसका विस्तार कब किया गया था? लिख लीजिए 1966 में। इस पाइपलाइन का विस्तार कानपुर तक किया गया था, ठीक है, कानपुर तक इसका और भी ज्यादा विस्तार हुआ। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर आता है गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1984 के अंदर। यह एक सार्वजनिक रूप से प्राकृतिक गैस के परिवहन, उसके उत्पादन और आर्थिक उपयोग के अंदर किस प्रकार से उसको उपयोग में लेना है, ये कार्य इसी गेल लिमिटेड जो संस्था है उसका ये काम था। दोबारा सुनिए, गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई थी। वो एक सार्वजनिक रूप से प्राकृतिक गैस के परिवहन, प्रसंस्करण व आर्थिक उपयोग के लिए एक विपणन कार्य करने का कार्य गेल इंडिया लिमिटेड का था। गेल के द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन बनाई गई थी, जो कि हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, जिसे हम बोलते हैं HVJ पाइपलाइन जो है वो बनाई, जो कि मुंबई हाई से लेकर बसीन गैस क्षेत्र को आपके पश्चिम और उत्तर भारत के जो उर्वरक, बिजली क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र है उसको जोड़ने का काम ये HVJ पाइपलाइन है। अब HVJ कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि HVJ का पूरा नाम बताइए, पूछता है एग्जाम में, तो आपको बताना है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, ठीक है। ये गेल इंडिया लिमिटेड से संबंधित है। इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं, लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी कब की गई थी? 1984 के अंदर। और 1984 में ये एक सार्वजनिक कंपनी, मान लीजिए सार्वजनिक कंपनी के रूप में ये आई थी। और इसका काम क्या था? यह क्या काम करती थी? प्राकृतिक गैस के परिवहन का काम करती थी। प्राकृतिक गैस का परिवहन, उत्पादन, अन्वेषण व आर्थिक जो सहयोग होना चाहिए या आर्थिक उपयोग में विपणन का काम करती थी। ठीक है, ये गेल का काम था, जो कि प्राकृतिक गैस के संबंधित था। ये किससे संबंधित था? गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई। ये कंपनी है जो कि प्राकृतिक गैस का परिवहन करना, उत्पादन करना, प्रसंस्करण करना, ठीक है, किस तरीके से उसको बनाना है, पैदा करना है, और आर्थिक उपयोग के लिए विपणन कार्य करना, पैसे का लेन देन कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये प्राकृतिक गैस के लिए गेल इंडिया लिमिटेड का ये काम था। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसने आगे जाकर पहली जो गेल के द्वारा पहली जो पाइपलाइन बनाई गई थी वो थी HVJ, ठीक है, लिखेंगे गेल के द्वारा पहली पाइपलाइन, ठीक है, ये पहली पाइपलाइन थी HVJ, ठीक है, जो 1700 कितना किलोमीटर? 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन HVJ। H का मतलब होता है क्या? हजीरा है, जीरा, विजयपुर
या कई जगह विजयपुरा भी लिखा होता है, विजयपुर आपको लिखना है इसके अंदर, विजयपुर। और तीसरे नंबर का आता है कौन सा, जगदीशपुर का निर्माण किया गया। ये एक पाइपलाइन है जिसका निर्माण गेल कंपनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब ये पाइपलाइन कहां से कहां तक गई थी उसके बारे में सुन लीजिए। ये पाइपलाइन मुंबई हाई, जो कि आपके मुंबई क्षेत्र से महासागर के अंदर की ओर जाते हैं, तो वहां पर ये मुंबई हाई पड़ता है, वहां से बसीन क्षेत्र, और ये जो बसीन क्षेत्र है ये एक गैस क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, गैस क्षेत्र को, इन दोनों क्षेत्रों को कहां जोड़ता है, पश्चिम व उत्तर भारत। आपका पश्चिम और जो उत्तर भारत है उसके अंदर जो भी उर्वरक क्षेत्र है, बिजली वाला क्षेत्र है या फिर औद्योगिक क्षेत्र है, उसको जोड़ने का काम ये करता है। बिजली, उर्वरक, औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है। ये पाइपलाइन कौन सी है, HVJ। एग्जाम में पूछा जाता है HVJ का पूरा नाम बताइए, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। आगे बात समझ में, चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, अब यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए HVJ जो पाइपलाइन है इसके बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। इस गैस पाइपलाइन ने HVJ जिसे हम बोलते हैं, भारत को और भारत के जो गैसीय बाजार है उसके विकास में बड़ी मदद की है। भारत में पाइपलाइनों का जो फैलाव है वो 1700 किलोमीटर से बढ़कर 1700 किलोमीटर से बढ़कर 17,000 से 18,500 किलोमीटर लंबा हो गया। मतलब एक विकास की स्थिति देख सकते हो आप। भारत के पूर्वी राज्य सहित संपूर्ण देश में गैस के स्रोतों की उपभोक्ता भी बढ़ी है। वहां तक पहुंचाने के लिए इन पाइपलाइनों का उपयोग किया गया। बाजारों को जोड़ने के लिए अब लक्ष्य है 34,000 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करने का, जो कि भविष्य में होगा ही। ठीक है, चलिए इसको भी आप मेंशन कर दीजिए। इस HVJ पाइपलाइन ने भारत व भारतीय गैस बाजार में विकास को बढ़ाया है। इस विकास के अंतर्गत 1700 किलोमीटर पाइपलाइन आज 18,500 किलोमीटर लंबा मार्ग तय किया है और भविष्य में यह लक्ष्य 34,000 किलोमीटर लंबा है। मतलब भविष्य में बहुत आगे की ओर बढ़ने का काम होगा। और ये क्यों, उपभोक्ता तक गैस को पहुंचाने में ये मदद करेगा, जिससे घर घर गैस पहुंच सके। और देखिए अब तो गुजरात में देखिए, गुजरात में घर घर जैसे आप पानी का नल आता है वैसे ही गैस पहुंचती है। विदेशों में ये बहुत ही बड़े स्तर पर ये कार्य, और भारत में भी अब ये कार्य चल रहा है। तो इस तरीके से ये तेल व गैस पाइपलाइन परिवहन का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, जो कि स्थल मंडल से संबंधित है। फिर से बोल रहा हूँ, स्थल मंडल से संबंधित है पाइपलाइन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।